आप पहले आप चश्मा लगाइए। आप लगता है कि आपको मोतियाबिंद हो गया है। चश्मा जैसे सरकार इन लोग पदाधिकारी अनहरा बहरा खाना नहीं हो गया है, वैसे आप लोग मत बोला कीजिए। सबसे ज़्यादा लाठी खाना अब बिहार में, धरना प्रदर्शन, अब बिहार में दारू के जहाँ जहाँ मरा वहाँ जाके मदद कर देना, 25,000 50,000 रुपया जा कर के दे आना, तुरंत वहाँ जा कर के पहुँचना, जा कर के बंद करना। अभी मुजफ्फरपुर बंद, बड़े बच्चों को 2 महीने के अंदर सिवान में ही जो 1 to 5 में जो भी यहाँ पर बड़े प्राइवेट स्कूल होंगे, उनमें जहाँ तक वो बच्चे तालीम लेना चाहेंगे, उसके बच्चों का पूरा पढ़ाई की जिम्मेदारी पप्पू यादव की व्यक्तिगत होगी। पार्टी के तरफ से, सिवान के नेताओं की तरफ से, और हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव हैं प्रेमचंद सिंह जी, उन्होंने 25,000 रुपया इस बच्चे तत्काल परिवार के लिए मदद की। हेलो एवरीवन, क्या आप अपने किचन का इंटीरियर करवाना चाहते हैं और अपने घर का फर्नीचर बनवा रहे हैं? तो अब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। आज ही डीलरशिप के लिए कॉल करें 9454300052। हमारा पता है वुड पैनल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, गोरखपुर, यूपी। अलग अंदाज के चैनल पर आज आपका एक बार फिर स्वागत है। अलग अंदाज की टीम अभी सिवान के कुतुब छपरा में है। आप सबको पता है परसों शाम में MIM के जिला संयोजक आरिफ जमाल को, जब वो अपने फास्ट फूड के दुकान पे बैठे थे, उसी बीच 3 लोग नकाबपोश अपराधी आते हैं, उनके शॉप पे ही, उनके दुकान पे ही उनको गोली मार देते हैं और फिर सदर अस्पताल सिवान लेकर गया, जहाँ पे डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। उसके बाद कल यानी 24 तारीख को उनको दफना दिया गया। आज यानी 25 तारीख को, बिल्कुल आप देख सकते हैं, जो नेता हैं वो एक एक करके आ रहे हैं, परिवार वालों से मिल रहे हैं। अभी फ़िलहाल पप्पू यादव, जाप सुप्रीमो श्री पप्पू यादव जी का आगमन हुआ है। बिल्कुल आप देख सकते हैं, हमेशा परिंगे जी। अपनों को भूल सकता है, और जहाँ जो सबसे ज़्यादा वोट RJD को और अन्य लोगों को मिलती है, नीतीश कुमार को हमेशा मिला। सरकार उसी की है 20 साल और 10 साल, 35 साल के लगभग सरकार हो गई, और लगातार जितनी मर्डर होती रही है, हमको तो समझ में नहीं आता। जब आप शहाबुद्दीन साहब को, प्रभुनाथ भाई को भूल जाते हैं, और यह इलाका कभी हिंदू मुसलमान के लिए रक्त रंजित हो जाता है, कभी राजपूत अन्य जातियों के लिए रक्त रंजित हो जाता है, कभी किसी मुद्दों को लेके हो जाता है, कभी भी कोई बात, हमको लगता है कि हम आम आदमी की बात करते ही नहीं। कभी हम सिवान के इस इलाके की राजनीति सरोकार से हो, मुद्दों से हो, और अब अभी कहा गया कि अस्पताल में कुछ नहीं था। ढाबा बंद हो जाता है तो लोग मर जाते हैं, तो ये ढाला बंद होने के बाद लोग मर जाएं। अब सरकार 17 साल से भी उन्हीं की थी। सब लोग, तो आप बोलिएगा ना, ढाला बंद हो जाता है तो सरकार डबल इंजन की 17 साल थी, उसके पहले भी थी। और सबसे ज़्यादा वोट इस इलाके में कभी नीतीश जी को मिला, कभी लालू यादव जी, इन लोगों को मिला। और सबसे ज़्यादा तरस, यदि सबसे ज़्यादा हालात कहीं बुरे हैं, जाति उन्माद है, धार्मिक उन्माद है, और जमीन, शराब माफिया लोग, बालू माफिया लोग सबसे ज़्यादा कहीं पर उत्पात मचा रहा है और मर्डर करवा रहा है, कर रहा है। इसके पीछे कौन है? इतनी बड़ी जमाल साहब जैसे व्यक्ति की शख्सियत की घटना घट जाती है, इसके पहले भी हम सारे घटनाओं में आते रहे हैं, और उसके बाद आप CCTV फुटेज है उस इलाके में जहाँ पर घटना घटी, वहाँ पर मोबाइल टावर लोकेशन है। आपको अभी तक उस पर जाना चाहिए। जब तक आप शूटर की गिरफ्तारी नहीं कीजिएगा, उसके पीछे कौन है, इसको आप कहाँ से बता पाइएगा? आप शूटर को पकड़िएगा ना भाई। सरकमस्टांसेस क्या है? कोई इनका निजी दुश्मनी तो किसी से थी नहीं, या ये कोई जमीन माफिया तो थे नहीं, क्या कोई धंधा, तो राजनीतिक हत्या क्या? ये उनकी जो बढ़ती हुई लोकप्रियता थी, जो आवाज़ बने थे वो समाज के लगातार, तो इस ऐसी घटना में तो कोई ना कोई
परिस्थिति तो है, सरकमस्टांसेस नीतीश तो है। कुमार का दावा है कि बिहार में प्रशासन चुस्त दुरुस्त है और पप्पू यादव तभी आते हैं जब घटना घट जाती है, उसके पहले आप जोरदार आवाज नहीं उठाते सरकार। भैया हमको तो समझ में नहीं आता है, आप तो कैसी बात करते रहते हैं भाई। आपको आप पहले आप चश्मा लगाइए, आप लगता है कि आपको मोतियाबिंद हो गया है। जैसे सरकार इन लोग पदाधिकारी अनहरा बहरा खाना नहीं हो गया है, वैसे आप लोग मत बोला कीजिए। सबसे ज़्यादा लाठी खाना अब बिहार में, धरना प्रदर्शन, अब बिहार में दारू के जहाँ जहाँ मरा वहाँ जाके मदद कर देना, 25,000 50,000 रुपया जा कर के दे आना, तुरंत वहाँ जा कर के पहुँचना, जा कर के बंद करना। अभी हम मुजफ्फरपुर बंद किए 3 बार, हम मोतिहारी बंद किए, सीतामढ़ी बंद किए, डालमिया नगर बंद किए, कटिहार बंद किए। तो मुद्दों पर ही ना पप्पू यादव जाएंगे, अब मुद्दों पर ही ना बात करेंगे। अभी डोमिसाइल मुद्दा को लेकर के पूरे बिहार में हम लड़े, हम नहीं चलने दिए। अभी क्या कहते हैं, पुलिस बहाली में अगले बार जब पेपर लीक आउट हुआ तो फिर से दोबारा करवाए। जब इसी सीवान में थे, जब लाठी और गोली चली थी राजेंद्र नगर में, हम यहाँ से भागे कहाँ सरकार आपकी बात सुनती है? पिछले दफा कोरोना में आप आए थे तो आपने कहा था कि जिला अस्पताल बनना चाहिए, नहीं मिला। अच्छा सर एक बात बताइए कि एक जनता की अगर आप उम्मीद है तो फिर हो नहीं पा रहा है ना सर? मुझको तो समझ में नहीं आता, तो इसका दोषी जनता को न पूछिएगा। हम किससे पूछे? जनता की उम्मीद आप हैं। जनता से न पूछिएगा कि अपने अपने अपराधी, अपने अपने जात के अपराधी को हीरो बनाती है, अपने अपने धर्म और मजहब के, कौम के अपराधी माफिया को हीरो बनाती है। जनता से न पूछिएगा कि जब चुनाव के वक्त नेता लोग आते हैं तो ये क्यों नहीं पूछते हैं कि आप कहाँ थे, आप अस्पताल क्यों नहीं बनाए, पुल क्यों नहीं बनी, विकास कब होगा, अपराधी मरेंगे कब, अपराधी की सजा कब होगी। ये जनता न तय। जनता यदि 500 1000 2000 पर आप वोट लीजिएगा और 5 किलो अनाज पर जनता खुश हो जाएगी, कहेगा हमको अनाज मिल ही रहा है, तो हम वोट तो उन्हीं को दिएंगे ना। जनता कहेगी जो रामलाला लाया है वोट, उसमें हम क्या करेंगे। बड़े बच्चों को 2 महीने के अंदर सीवान में ही जो 1 to 5 में जो भी यहाँ पर बड़े प्राइवेट स्कूल होंगे, उनमें जहाँ तक वो बच्चे तालीम लेना चाहेंगे, उसके बच्चों का पूरा पढ़ाई की जिम्मेदारी पप्पू यादव की व्यक्तिगत होगी। पार्टी के तरफ से, सीवान के नेताओं की तरफ से, और हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव हैं प्रेमचंद सिंह जी, उन्होंने 25,000 रुपया इस बच्चे तत्काल परिवार के लिए मदद किया है। उनके भाई से बात कर उनके परिवार कैसे सस्टेन करे, आगे और भी मदद करने का हम रास्ता निकालेंगे, ताकि इनके परिवार को डायरेक्ट खाता में हम